बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपके रिज़्क में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा इसी तरह वसी रखे। तो जी शुरू करते हैं आज इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, और आप इस रेसिपी को फॉलो करके केक को घर पर बना सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका बहुत अच्छा केक बनेगा और आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ की वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप आसान तरीके से रेसिपीज़ को बनाना सीख सकें और घर पर उसको बनाकर इंजॉय कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले एक मोल्ड चाहिए। मोल्ड जिसमें आप घर पर जो बाउल होते हैं जिनमें बर्फ़ जमाते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो 100-150 का आता है। उसको सबसे पहले हम ग्रीस करेंगे। ये साइड वर्क होगा, इसको सबसे पहले हम ग्रीस करेंगे। ग्रीस करके हम इसके ऊपर जो है, अगर मैदा आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर को यूज़ करें। तो मेरे पास बटर पेपर जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने पहले ग्रीस किया है। उसके ऊपर मैदे को स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से पूरे मोल्ड को मैदे के साथ कवर कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इन केस अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं भी होता तो आप इस तरह से मोल्ड को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये भी बटर पेपर का ही काम देता है। तो इस तरह से हम अच्छे से मोल्ड को कवर कर लेंगे मैदे के साथ। अब ये साइड वर्क जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम इसको साइड पर करेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम 2 अदद अंडे जो हैं वो डालेंगे। आप अंडों को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले अलहदा से बाउल में डालकर चेक करेंगे कि अंडे ख़राब तो नहीं है। तो अगर अंडे सही हो तो आप उसको यूज़ करेंगे। 2 अदद हमने इस रेसिपी के अंदर अंडे यूज़ करने हैं। और इसी के साथ आपने एक विस्क लेना है। इसके साथ आपने अच्छे से अंडों को फेंटना है। इसके अंदर कोई आपको बेकिंग ओवन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कोई आपको इतने इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत नहीं है कि आपका केक बन सके। इन सब चीज़ों के बगैर भी आप बहुत ही बेहतरीन इस रेसिपी को फॉलो करके केक को बना सकते हैं। इसमें सारा काम जो है वो विस्क का है। आपने विस्क के साथ अच्छे से सारी चीज़ों को फेंटना है। 1 बाय 1 आपने चीज़ें ऐड करनी है, उनको फेंटते जाना है। अब हमने ये देखें आपके सामने आधा कप शुगर ली है। शुगर पिसी हुई शुगर लेनी है आपने। अगर आपके पास पिसी हुई शुगर नहीं है तो घर में जो चीनी होती है, आप चीनी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो वो आपके पास पिसी हुई शुगर जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने उसको ऐड करना है। आपने केक में हर चीज़ को स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करके ऐड करना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें, कोई गुठलियाँ ना बाकी रहें। अब हमने शुगर को ऐड किया है। इसके साथ हम अच्छे से विस्क के साथ फेंटेंगे। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर 1/4 कप ऑयल यूज़ करना है। आपने जो ऑयल है वो बगैर टेस्ट के, किसी भी खुशबू के बगैर वाला ऑयल यूज़ करना है। कुकिंग ऑयल आप कोई अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप आपने इसमें कुकिंग ऑयल जो है उसको ऐड करके फिर अच्छे से विस्क के साथ इसको आपने फेंट लेना है। 1/4 कप आप इस तरह से कर लें। जो आपने 1 कप शुगर आधा कप डाली है उसका 1/4 कप। अब हम इसमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे आधा कप दूध। दूध जो है वो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो, रूम टेम्परेचर पर दूध हो, उसको आप ऐड करेंगे और फिर अच्छे से विस्क के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंटेंगे। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर वनीला एसेंस। ये खुशबू के लिए ऐड करना है आपने। इससे केक में बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो आप बाज़ार से केक मंगवा कर उसको खाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी खुशबू इसमें आती है। फिर आपने इसमें पौना कप, एक पूरा पौना कप, 1 कप होता है ना उसका बिल्कुल थोड़ा सा पौना कप आपने मैदा लेना है। और उसमें आपने थोड़ा सा जो है आपके पास चॉकलेट पाउडर है, कोको पाउडर है, उसको ऐड करके पूरा कप आपने कर लेना है। और इसको भी स्ट्रेन करके ऐड करना है आपने इस मिक्सचर के अंदर। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप और हर चीज़ स्ट्रेन करके ऐड करनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखें अभी हमने आधा ये पाउडर ऐड किया है और इसको विस्क के साथ अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और जो बाकी आधा पाउडर है उसको बाद में छान कर स्ट्रेन करके इसके अंदर हम ऐड करके उसको दोबारा से अच्छे से विस्क करेंगे। ये देखें जो बकाया पाउडर बच गया था मैदा और कोको पाउडर, उसको हमने छान कर ऐड किया है और इसको अच्छे से हम मिक्स के साथ
विस्क के साथ हम अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें सारा काम विस्क का है, आपने विस्क के साथ अच्छे से इसको फेंटना है हर इंग्रेडिएंट को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो होगा बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है और उसको भी आपने इस तरह अच्छे से छान लेना है छाननी के साथ, और फिर इसको आपने ऐड करना है ताकि अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएं। अब ये देखें, इसके बाद हम फिर विस्क के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते जाएंगे। विस्क हमारा रुकना नहीं चाहिए। अब ये देखें जी, बैटर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, और जो हमने मोल्ड रेडी किया था इसके अंदर हम बैटर को अच्छे से ऐड करेंगे। फ़ौरन से ऐड करना है, हमने इस बैटर को पड़े नहीं रहने देना, हमने फ़ौरन से बैटर को रेडी करना है और इस मोल्ड के अंदर डाल देना है। तो हम बैटर ज़रा भी वेस्ट नहीं करेंगे। बैटर को इसमें ऐड करके हम मोल्ड को अच्छे से इस तरह प्रेस करेंगे ताकि सारा इक्वल से बैटर जो है वो फैल जाए। अब इसमें आपको किसी भी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है, बेकिंग ओवन की ज़रूरत नहीं है। आपने एक सिंपली कढ़ाई, कोई भी देश की या कोई भी आपके पास अगर प्रेशर कुकर है उसको लेना है। उसमें आपने स्टैंड रखना है, स्टैंड के ऊपर आपने मोल्ड को रख देना है, और रखने के बाद आपने 0 आंच पर तकरीबन आपने 40 से 45 मिनट तक इसको पकने के लिए रख देना है। तो ये देखें, 40 से 45 मिनट हमने इसको दम इस तरह ढक कर रख दिया था। तो अब हम कोई भी टूथपिक लेंगे इसको चेक करने के लिए कि ये अंदर तक पका है कि नहीं। हम इसको अंदर इसके इस तरह से लगाएंगे। अगर ये बिल्कुल स्मूथली और बाहर आती है तो इसका मतलब है ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखें, आपके सामने हमारा केक रेडी हो चुका है। टूथपिक जो है वो साफ़ बाहर आई है। तो अब हम केक को इस मोल्ड के अंदर से निकालेंगे। आप कोई भी नाइफ़ ले लें, स्पैचुला ले लें, अच्छे से उसको इस तरह से इसके किनारे जो है वो साइड से अलहदा कर लें, और फिर मोल्ड को उल्टा करके आप केक को बाहर निकाल लें। तो इसमें आपको देखें ज़्यादा ना उसकी ज़रूरत पड़ी है, ज़्यादा चीज़ों की, ना इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ी है। आप सिंपली देखें घर में किस तरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा केक रेडी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको आप फॉलो करके रेसिपीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से बना सकती हैं। अब हम मोल्ड को उल्टा करेंगे, मोल्ड के ऊपर तो हल्का सा हम इस तरह से थपथपाएंगे, और ये देखें हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त था, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकल कर रेडी हो चुका है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त है। अब हम इसको काट के भी दिखाएंगे अंदर से आपको किस तरह से इसका टेक्सचर आया है। तो आप इसको बहुत एहतियात से काटिएगा। काट के तो इस तरह से आप एक स्लाइस इसका निकाल कर देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका स्लाइस अंदर से इतना मुलायम, सॉफ्ट और इतना फ्लफ़ी सा बना है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये आपने ख़ुद इसको घर में किस तरह बग़ैर ओवन के बेक किया है। ये देखें इसका स्पॉन्ज कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा और इतना सॉफ्ट बना है कि इसका टेस्ट और इसकी खुशबू आपको हैरान कर देगी। आप इस तरह से घर में रेसिपी को, केक की रेसिपी को बना सकते हैं, और शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें, और मेरी रेसिपीज़ को जो है वो फॉलो करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ख़ूबसूरत सा कमेंट कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अपनी दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।